दोस्तों, क्या आप जानते हैं चीन एक ऐसा हथियार बना रहा है जिसके सामने एटम बम भी खिलौना लगे। एक ऐसा वाटर बम जो बिना आवाज किए भारत के करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक झटके में तबाह कर सकता है। ये पाकिस्तान के उस बदले की कहानी है जो चीन भारत से लेने जा रहा है। सच तो यह है कि भारत के पास चीन से बात करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। 2006 में एक समझौता हुआ था कि चीन बाढ़ के मौसम में भारत को पानी से जुड़ा डाटा देगा, लेकिन डैम बनने के बाद वो इस समझौते को कितना मानेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अरुणाचल और असम के उन लाखों परिवारों का क्या होगा जिनकी पूरी जिंदगी एक नदी के भरोसे चलती है। सोचिए, उस नदी की चाबी अगर दुश्मन देश चीन के हाथ में लग जाए तो वो जब चाहे उनकी खुशियों का गला घोट सकता है। ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं, ये हमारी रगों में दौड़ते खून की लड़ाई है। हर साल असम में बाढ़ आती है, हजारों घर उजड़ जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अब कल्पना कीजिए, जब चीन अपनी मर्जी से इस महा डैम का पानी छोड़ेगा तो हमारे अपने लोगों का क्या हर्ष होगा। ये तस्वीरें आने वाले कल की एक दर्दनाक झलक हो सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हिमालय का यह क्षेत्र भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इतने बड़े डैम में जब खरबों लीटर पानी एक जगह पर इकट्ठा होगा तो ये जमीन पर दबाव बनाएगा, जिससे भयानक भूकंप आ सकते हैं जो दिल्ली तक को हिला सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन चीन के पुराने डैम ने इतना पानी रोका कि हमारी पृथ्वी की घूमने की रफ्तार ही बदल गई। जी हाँ, दिन हल्का सा लंबा हो गया है। अब चीन इससे भी 3 गुना बड़ा डैम बनाने जा रहा है। सोचिए अब क्या होगा। कहीं धरती डिस्को तो नहीं करने लगेगी, लेकिन क्या भारत चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। चीन के इस डैम फॉर ए डैम गेम का जवाब देने के लिए भारत ने भी एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जो चीन की सारी रणनीति को फेल कर सकता है। भारत अब अरुणाचल में अपना खुद का एक विशाल डैम बनाने जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करके दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। ये इतना बड़ा कि इसके सामने चीन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ 3 गार्जेस डैम भी बच्चा नजर आता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादातर जानकारी गुप्त रखी गई है। चीन दुनिया को नहीं बता रहा कि वो असल में कितना बड़ा और कितना खतरनाक डैम बना रहा है। तो सवाल यह है कि चीन आखिर चाहता क्या है? क्या वो भारत को झुकाना चाहता है, या फिर ये साउथ ईस्ट एशिया में अपनी दादागिरी साबित करने का एक नया तरीका है? इस डैम के पीछे की असली कहानी अभी सामने आनी बाकी है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डैम भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा के महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर बन रहा है। चीन का ये वाटर बम ठीक हमारे सिर पर टिक टिक कर रहा है और हम शायद एक बड़े जाल में फंस चुके हैं। पूरी दुनिया में इस खबर ने दहलका मचा दिया है। इंटरनेशनल मीडिया इसे हिमालय वाटर वार का नाम दे रही है। क्या भारत और चीन के बीच अगली जंग पानी के लिए होगी? ये सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच ये भी है, अगर चीन ने पानी छोड़ दिया तो हमारे पास उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा कम समय होगा। बाढ़ की तबाही को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और यही भारत की सबसे बड़ी चिंता है। तो दोस्तों, ये थी चीन के वाटर बम की पूरी कहानी। भारत का जवाब तैयार है, लेकिन लड़ाई अभी बहुत लंबी चलेगी। इस जियोपॉलिटिक ट्रेलर का अगला एपिसोड क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस वक्त इंटरनेट पे सबसे ज्यादा यही सर्च किया जा रहा है कि चीन के इस डैम का भारत पर क्या असर होगा। लोग जानना चाहते हैं कि क्या भारत का नॉर्थ ईस्ट एक सूखे रेगिस्तान में बदल जाएगा या फिर एक भयानक बाढ़ में डूब जाएगा। और दोस्तों, आखिरी सबसे बड़ा सवाल यही है, हाउ विल इंडिया काउंटर चाइना वाटर बम? भारत की तैयारी क्या है? हमारा सिंघम डैम प्रोजेक्ट कितना मजबूत है? ये वो सवाल है जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। कहते हैं दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। भारत ने जैसे ही पाकिस्तान का सिंधु नदी का पानी रोका, चीन अपने दोस्त के लिए वाटर बम का तोहफा तैयार लेकर हाजिर हो गया। दोस्ती हो तो ऐसी, क्या कहते हैं आप? जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो इंसानियत डूबने लगती है। हमें यह समझना होगा कि पानी जिंदगी है, रियासत नहीं। उम्मीद है कि चीन इस बात को समझे इससे पहले कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि चीन को कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले निचले राज्यों यानी भारत और बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखना होगा। ये भारत की तरफ से एक सीधी और सख्त चेतावनी है। दोस्तों, इस पूरी लड़ाई में एक सच सिपाही जा रहा है। ये डैम सिर्फ पानी नहीं रोकेंगे, ये पूरे हिमालय के इकोसिस्टम को बर्बाद कर देंगे। मछलियों की हजारों प्रजातियां, करोड़ों पेड़ पौधे और पूरा पर्यावरण एक बड़ी तबाही की कगार पर खड़ा है। अगर आपको लगता है कि भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वाटर बम का असर भारत और चीन के व्यापार पर क्या पड़ेगा। क्या भारत चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। उस किसान का सोचिए जिसकी पूरी खेती ब्रह्मपुत्र के पानी पर निर्भर है। अगर चीन ने पानी रोक दिया तो उसके खेत सूख जाएंगे, उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी। ये दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका पर सीधा हमला है। चीन की हरकतें बिल्कुल उस पड़ोसी जैसी है जो अपनी पानी की टंकी की चाबी अपने पास रख ले और बोले, भाई साहब आज कपड़े मत धोना, पानी नहीं आएगा। बस यहाँ मामला थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है। अंत में बस यही दुआ है कि पानी की हर एक बूंद जिंदगी बचाए, तबाह न करे। हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों की सुरक्षा और खुशहाली हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का 60% से ज्यादा पानी भारत में ही उसकी सहयोगी नदियों में से आता है। मतलब चीन भले ही ऊपर से नल बंद कर दे, लेकिन हमारे पास अपना खुद का पावर बैंक है। दुनिया भर के एक्सपर्ट का मानना है कि चीन का ये कदम सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं, इसके पीछे गहरा जियोपॉलिटिक्स मकसद है। वो भारत को घेरने के लिए पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? याद रखिए, नदियां किसी देश की जागीर नहीं होती, वो पूरी इंसानियत की धरोहर होती हैं। जब एक देश अपनी ताकत के घमंड में प्रकृति के इस प्रभाव को रोकता है तो वो सिर्फ पानी नहीं रोकता, वो करोड़ों लोगों की उम्मीदें और सपनों को भी बांध देता है। क्या ये डैम पूरा हो पाएगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे? इस कहानी पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक मजेदार फैक्ट बताऊं, चीन ने अपने ही देश में मेकांग नदी पर 12 डैम बना डाले। नतीजा ये हुआ कि नीचे के देशों में कभी सूखा तो कभी बाढ़ आ गई। मतलब चीन अपने पड़ोसियों के साथ पानी पानी खेल चुका है। अब हमारी बारी है। चीन की इस चाल के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या ये सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है या फिर भारत के खिलाफ एक सोची समझी साजिश? परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। तो क्या होगा आगे? क्या भारत का काउंटर डैम चीन को रोक पाएगा या फिर ये वाटर बम एक ऐसी तबाही लाएगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है? इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है? क्या भारत को चीन के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। उन सैनिकों के बारे में सोचिए जो बर्फीली चोटियों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और उन किसानों के बारे में जो खेती में हमारा पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये लड़ाई उन दोनों के लिए है, ये हमारे भविष्य की लड़ाई है। और दोस्तों, जाते जाते एक और फैक्ट, ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक बनाती है। इतनी गहराई में चीन जो डैम बना रहा है वो इंजीनियरिंग का कमाल तो है ही, पर शायद कुदरत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है। एक नदी दो देशों को जोड़ सकती है और तोड़ भी सकती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे जीवन स्रोत बनाते हैं या विनाश का हथियार। चीन का हाल तो ऐसा है जैसे कोई बच्चा खिलौना छीनकर बोले, मैं तो बस देख रहा था। लेकिन दुनिया जानती है कि चीन सिर्फ देख नहीं रहा, वो खेल रहा है और ये बहुत खतरनाक खेल है। जब तक नदी का पानी बह रहा है तब तक उम्मीद जिंदा है। उम्मीद ही समझदारी की जीत होगी और ये नदी हमेशा की तरह जीवन देती रहेगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।